जय गुरु जी। गुरु जी हमेशा कहा करते थे नास्तिक आर्य समाजियों को। यह हमारी गुरु जी से फर्स्ट मुलाकात अशोका होटल में 2002 में। उषा मेरी वाइफ की कजिन सिस्टर मासी की लड़की की शादी थी अशोका होटल में। मेरी वाइफ की मासी की 7 लड़की हैं। उसमें छठी लड़की का एक्सीडेंट हुआ था चंडीगढ़ रोड में उस टाइम, तो उसका फेस क्रश हो गया था। वो ठीक नहीं हो रही थी। तो वो जब उन गुरु जी से मिले जलंधर में, तो गुरु जी ने उनको कहा तो नास्तिक है, आर्य समाजी को नास्तिक ही कहते थे, लेकिन तू चल के आई है, मैं तो इसको ठीक भी करूंगा और इसकी शादी अशोका होटल होएगी 10 साल बाद। अब वो तो झटका खा गया कि भाई पहले तो लड़की ठीक हो। 2002 में उनकी शादी हुई अशोका होटल में। तो हम सब वहां पे थे, सारे रिश्तेदार। और गुरु जी आए तो गुरु जी किससे बात नहीं कर रहे थे कि भगा रहे थे, नास्तिक है नास्तिक है नास्तिक है, क्योंकि मोस्टली देवा आर्य समाज जिस। तो आके ये मेरी वाइफ भी खड़ी थी और मेरी साली भी खड़ी थी। आगे वो हंसने लगे कि वो नास्तिक है नास्तिक करके भगा रहे हैं। तो मैं कहा देखो कि कौन है। तो जैसे हमने उधर देखा, कोई मुझे अट्रैक्शन से हुई, कोई चुंबक सा जैसे माइंड से कि भाई उधर जाना है मुझे। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि मेरे चलते हैं। कह रही ना ना, मैंने नहीं जाना। तो मैंने अपने उनका हाथ पकड़ा, मैं कहता हूँ चलते हैं। तो मैंने अपने सांडू को बोला, मैं कहा भी तूने चलना? कहता ना ना, मैं नहीं आता। मैं कहा, ठीक है तुम्हारी मर्जी है। मैंने अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा और गुरु जी की तरफ चले, क्योंकि एक अट्रैक्शन मुझे माथे में घूम रही थी कि मुझे जाना है उधर। तो वहां गए तो गुरु जी तो सबको भगा रहे थे वहां पे, नास्तिक है नास्तिक है। जब हमारा नंबर आया तो गुरु जी ने हमसे बात करनी शुरू कर दी। कम कम 4-5 मिनट उन्होंने बातें करी हमारे साथ। तो थोड़ा सा हौसला मेरा बढ़ गया। तो मैंने उस टाइम बड़ा परेशान था अपनी वाइफ की वजह से, काफी प्रॉब्लम्स थी। उसके लिए काफी डॉक्टर वगैरह के चक्कर लगा के मैं बड़ा परेशान था। तो मैंने फिर ऐसे हाथ जोड़ के, गुरु जी मेरी वाइफ का ना जुकाम ठीक कर दो, ऐसे आराम से बोला। खैर गुरु जी ने तो सुन लिया होगा इमीडिएटली। के पॉल आंटी वो लाइन लगा रही थी, उन्होंने कहा बस अब आप आगे चलो। गुरु जी ने इतनी देर आपसे बात कर ली, किसी से बात ही नहीं कर रहे। जो भी बात करनी है अब आप उनके आश्रम में आके करनी। खैर उसके बाद हम आ गए और अपने घर आए, और दिमाग मेरा उधर ही है गुरु जी की तरफ। तो लेकिन मेरी वाइफ को कोई वो नहीं हुआ कि भाई उधर जाना है या क्या है। फिर जी गुरु जी का बुलावा आया, उन्होंने उनको भेज दिया हमारे, वो जो उनकी कजिन सिस्टर थी और उनके हस्बैंड को हमारे घर। हम तो वो बैठे रहे, उनको लंच भी खिलाया और इवनिंग टी भी पिलाई। तो हमने कहा भाई चलो यहाँ पे ना जयपुर हाईवे पे नया नया खुला है रेस्टोरेंट, एंड वहाँ चलते हैं। कहते हैं ना जी हम तो वहाँ पे गुरु जी का लंगर खाएंगे। तो हमने कहा लंगर तो रोज खाते हो, तो आज चलते हैं। हल्दीराम खुला था। तो वो नहीं माने, और मेरा दिल था गुरु जी के पास जाने का। तो मैं जाना चाहता था गुरु जी के पास। एक्चुअली उनको मैसेज था कि इनको उठा के ले आना गुरु जी से। तो हम दोनों चारों चल पड़े। अब मेरी वाइफ रास्ते में माफी वगैरह मांगती रही, गुरु जी से माफ करना यदि हमने कोई उल्टा सीधा बोल दिया हो, बिकॉज ऑफ अनाड़ी है हम। तो खैर हम वहां पे पहुंचे। गुरु जी वही कैबिनेट में बैठे हुए थे। हमने माथा टेका। गुरु जी बात करने लग गए। वो कहते हैं कि इनकी बेटी डॉक्टर है। डॉक्टर नहीं, बीडीएस भर्ती सर्वनाश, उस टाइम वो बीडीएस कर रही थी। एकदम मतलब थोड़ी बहुत बातें करी तो थोड़ी सी हिम्मत मेरी बढ़ गई। तो मैं कहा गुरु जी मेरी वाइफ का जुकाम ठीक कर दो। तो गुरु जी कहना बस देखता रहा नजारे आगे आगे। बस वो दिन था, उनके साथ जुड़ गए। अब रोज यहाँ में हमारे नीचे यहाँ पे हमने बेसमेंट में ना पार्लर और शोरूम खोला हुआ था। बस 6 बजे तो हम अपना बंद करना शुरू कर देते थे। तो हम रोज भागते जाते थे वहां पर गुरु जी के पास। 4th या 5th डे होगा। मेरी वाइफ के फूड पाइप में अल्सर था, एंड वहां पे लंगर में बैठी थी। तो 4 जने बैठे ही थे वहां पे, सबको पता है गुरु जी के पास वहां पे लंगर खाने के टाइम। तो एकदम
तो वो आया तो इतनी लाल मिर्चों की चटनी वहां पे उनकी प्लेट में डाल दी कि अब ये देखे कि मेरे फूड पाइप में अल्सर है, ये लाल मिर्चों की चटनी तो और मुझे वो करेगी। अब ये देख रही है, फिर सोच रही है, फिर इसने कहा चलो सामने बैठे हैं गुरुजी, देखी जाएगी इसमें सारी खाली चटनी। और उसके बाद को पता लगा इसका अल्सर गायब। अब लाल मिर्चों की चटनी से मेरी वाइफ का अल्सर गायब। मैं तो बहुत खुश हुआ कि भाई मेरी मतलब मुझे इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। तो और गुरु ने बोला भी है कि मैं तेन एक झटके ही ठीक कर देता। तो वहां से हमें और कॉन्फिडेंस आया कि भाई ये कैसे हो सकता है कि सब जगह हम इलाज वगैरह करा रहे हैं, यहाँ पे लाल मिर्चों की चटनी विच इज वेरी अगेंस्ट दिस थिंग, एंड उससे खा के अल्सर ठीक हो जाए। फिर हम डेली आते जाते रहे और गुरु ने प्यार भी बहुत किया वहां पे, अपने पास बिठाया भी, क्योंकि मैं आर्य समाजी तो नहीं था, मेरे माँ बाप आर्य समाजी थे, मेरे सास ससुर आर्य समाजी थे, लेकिन मैं अपनी दादी को बचपन में ले जाया करता था मंदिर, क्योंकि उसको कम नजर आता था और हम चार बच्चे थे लेकिन वो मेरे साथ ही जाती थी मंदिर में। तो मंदिर में जाता था तो वहां पे छोटा सा था लेकिन मेरा लगाव वहां पे हनुमान जी और शिव जी की तरफ लग गया। तो शिव जी की मैं फोटो भी ले आया घर में, लेकिन मैं उस पांच पांच कोण वाली वो शिव मूर्ति, शिव की फोटो हमेशा मैं अपने पास ही रखता था। और इमीडिएटली उसके बाद मतलब शादी शुदी हुई और वो शिव की फोटो जब मैं ट्रांसफर हुआ श्रीलंका लेके गया वहां पे, और हमारा काफी मतलब बिजनेस चला भी। और उसके बाद हम मतलब गुरु जी के बाद तो उसके बाद ही आए हैं, मगर गुरु जी को अटैच होते ही हमारी काफी मतलब प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लग गई। एक दिन मेरी बेटी बीडीएस कर रही थी पूना से, उसके बाद उसको इंटर्नशिप करनी थी, तो सब जगह घूम के हमने यहाँ पे दाखिला लिया रोहतक में इंटर्नशिप करने के लिए। अब मोस्टली हम श्रीलंका में रहे थे, बेटी श्रीलंका में रहे थे, फिर उसके बाद ये पूना में रही थी इस बीडीएस करने के लिए। इसने कभी लू नहीं देखी थी, जो हमारी नॉर्थ इंडिया में लू होती है दिल्ली में, उससे वो वहां नहीं देखी, वहां लू नहीं चलती थी। तो ये रोहतक में इंटर्नशिप कर रही थी, तो ये कहती थी मम्मी बहुत प्रॉब्लम होती है, हॉस्पिटल से हॉस्टल जाती हूँ, हॉस्टल से वापस आती हूँ 1.5 किलोमीटर फर्क है, इतनी गर्मी लगती है। तो मेरी वाइफ ने कहा कोई बात नहीं, अभी थोड़ा बहुत तो अकेली है, एडजस्ट कर ले। तो चुप करके चली गई बेचारी। और फिर फोन आ गया कि भाई ये बीमार हो गई। तो वहां से फिर मैं लेने गया, लेके आया और इसको टाइफाइड हो गया। और डॉक्टर के पास दिखाए, डॉक्टर काफी डराया कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। अब इन मीन टाइम हमारे घर में मतलब वो कोई ज्यादा थे नहीं। अ, मेरी आंटी, मेरी वाइफ यहाँ पे उसके साथ बैठती थी, उसकी सेवा करती थी, और मैं अकेला रहता था गुरु जी के पास। तो क्या हुआ था, डॉक्टर डराता था कि ये हो गया, ये प्रॉब्लम होगी, 25 डेज हो गया। एक दिन गुरु जी मुझे पूछते हैं कि भाटी आंटी नहीं आ रही। मैंने कहा गुरु जी और आपकी बेटी जो है ना उसको गर्लफ्रेंड है। अच्छा। पहले तो उन्होंने एक फोटो दी थी उसके लिए, फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसे गन्ने का जूस और एक पपीता खिला दी उसे। तो मैं जब घर आया तो मैंने ये एक्साइटेड थे, ये क्या भी गुरु ने कोई उपाय बताया। मैं क्या, ये बताया जूस और पपीता। तो मेरी बेटी तो चली कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, अब गुरु जी का हुक्म है। तो कहती नहीं मैं मर जाऊंगी। मैं कहा तो मर जा, कोई बात नहीं, लेकिन उनका हुक्म मैं नहीं टाल सकता, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें दवाई है। दूसरे दिन मैं साफ सुफ करा के आया, गन्ने का जूस ले आया और साथ में पपीता कटवा के ले आया। और बड़ी मुश्किल से इसने एक चम्मच गन्ने का जूस पिया और एक पीस पपीता का खाया। इसका जी पेट, इसको लूज मोशन हो गए एकदम। और वे चिल्लाती रही, देखा देखा क्या हो गया मुझे। मैं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। 4-5 बज गए तो एकदम फिट, कहते गुरु जी के पास ले चलो। मैं क्या, आज तो गुरु जी का दिन नहीं है, बड़े मंदिर ले चलो। इसको बड़े मंदिर लेके गए। दूसरे दिन फिर गुरु जी का दिन था तो गुरु जी के पास गए।
तो सबसे पहले आगे यही है कि मैं थैंक यू बोलूंगी गुरुजी को। इसे माथा टेका और बोला थैंक यू गुरुजी। कहते देखा, मैं तेरे सारे डॉक्टर फेल करा देते हैं। तो गुरुजी कुछ भी करा सकते थे। जैसे मेरी वाइफ का उन्होंने अल्सर ठीक करा दिया लाल मिर्चों की चटनी से, इसका टाइफाइड ठीक करा दिया गन्ने का जूस और पपीता से। तो गुरुजी कुछ भी करा सकते हैं। तो इसकी एक फोटो दी थी गुरुजी ने इसके लिए, तो वो मैंने फ्रेम करा के रखी थी। तो उसमें से थोड़ा थोड़ा अमृत निकलता था, वो अंदर ही कलेक्ट होता था क्योंकि मैंने फ्रेम चढ़ाया हुआ था, कलेक्ट हो रहा था नीचे सारा। तो काफी देर यहाँ पे दरबार हमने बनाया था जबूरी के हुक्म से, तो वहां पे पड़ी थी। तो एक दिन गुरु जी ने बुलाया मंगलवार को कि भाई अंपायर स्टेट आ जाओ और बेटी को भी ले आना। तो मैं, मेरी वाइफ और बेटी तीनों गए वहां पे। तो 20-25 लोग होंगे। तो अपना गुरु जी मस्ती कर रहे थे वहां पे, मजाक कर रहे थे। तो उस टाइम बोल रहे थे कि वाइफ का मतलब पता है, वर इज इनवाइटेड फॉर एवर। तो आंटी चरण दबा रही थी तो बोली कि आपने तो गुरुजी भाटिया अंकल को खुश कर दिया। तो मैंने कहा नहीं एंदे लिए नहीं, एंदे सांडू लिए जाके कह दे, एंदे लिए होना आ रहे हैं। हस्बैंड का मतलब हॉर्स अंडर स्वेयर बर्डन एंड नो डाइवर्शन। तो ऐसे में ASC आटा सब्जी चोर ऐसे PGI पर लोग क्या इंसान ऐसे मजाक कर रहे थे। BDS तक बत्ती धंधा सर्वनाश तो कहते ही थे। तो बेटी में से दबा थी तो गुरु जी से पूछा, गुरु जी MDS ने मतलब दसो। तो नहीं तू तेन पता तू दस। मैंने कहा गुरु जी तुम दसो। कह नहीं तू दस। तो उनको पता था इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसने बताया MDS का मतलब मेरे दिमाग का सर्वनाश। गुरु जी जोर से हंसे। तो मजाक वगैरह हो रहा था। तो फिर इसने गुरु जी से मजाक में आके कहा, गुरु जी मैंने MDS करनी है। तो किन लोग हो रहे थे तो जरूरत नहीं पैनी। नहीं गुरु जी BDS की थी, MDS तो हायर एजुकेशन है। तो उसने थोड़ा जिद की गुरु से, तो गुरु के जाते रहा। तो उन्होंने पहले तो कहा कि तेन तो मैं ऑस्ट्रेलिया भेजांगा और फिर तेरा क्लिनिक होएगा दौड़ूगा। तो गुरु जी ने ब्लेस कर दिया। नवीन है जिद पे थी कि MDS करनी है, फिर उन्होंने कहा जाते रहेगा कर्नाटका ही हो जाएगा। इसका हो गया था कर्नाटका में एडमिशन। तो अच्छे ऐसे AB शेट्टी ऐसे जबरदस्त कॉलेज में हुआ था। तो उसमें भी एक स्टोरी की स्टोरी बनती जाती है। तो 6 लाख रुपए साल की फीस थी, 3 साल का कोर्स था। उन 3 सालों में उनका कोर्ट केस चल रहा था, तो फीस होगी 1 लाख रुपया पर ईयर। तो 3 साल इसने करे तो 3 लाख ही दिए। उसके बाद फिर दोबारा केस जीत गया तो 6 लाख हो गई। तो गुरु जी ने वो ऐसा मतलब चक्कर चलाया कि फीस भी कम हो गई। फिर इसने इन द मीन टाइम बोला कि भाई मुझे कार चाहिए थी वहां पे, मतलब मैंगलोर के कर्नाटक के और केरला के बॉर्डर पे था। वहां से इसको सिटी आना होता था तो मुश्किल होती थी। इसने कहा मुझे कार चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा। तो इसने कहा कि मुझे छोटी कार देना, बड़ी कार नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हेड है उसके पास छोटी कार है। तो मैंने आल्टो खरीदी, नई ब्रांड न्यू। तो मैं कहा इसको दे। फिर हमने गुरु से परमिशन मांगी। मैं कहा गुरु जी बेटी वास्ते कार लईए और देन जाना है। गुरु जी कहने हैं कि भाई ऐसा है यहाँ पे प्रॉब्लम है हिंदू मुस्लिम्स वगैरह की बॉर्डर में। न्यूज में आ नहीं रहा कि ऐसे झगड़े हो जाएंगे, तो वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है। तो गुरु जी ने कहा कोई नहीं चलो, रुक दे जाना, मतलब सीधा एकदम नहीं पहुंच जाना। अब वो मैं कार लेके गया, उस टाइम मुझे आंखों में कैटरेक्ट था। तो कार चला रहा हूँ ऐनक पहन के, लेकिन बीच में सड़कें भी खराब थी, बारिशों के टाइम था, सड़कें टूटी हुई थी। एंड बस गुरु जी का ब्लेसिंग ऊपर थी, तो गुरु जी बचाते गए जगह जगह। एंड मेरी वाइफ कह रही थी आपको नजर नहीं आता ये खड्डा है, ये पत्थर है, कार टूटी कार बेटी के पास पहुंच जाएगी। मैं कहा नहीं घबराओ, नहीं ऐसा नहीं होता। तो ऐसे चलते गए। मैं कहा जैसे पहुंचेंगे मैंगलोर, पहले सर्विस करवाएंगे, उसको धुलवाएंगे, फिर उसके बाद बेटी को देंगे। तो सर्विस स्टेशन ले गए, पूरी धुलवाई। उसके बाद उसको पूछा भाई देखो ये चेक करो, कोई टूटा फूटा डेंट वगैरह तो कुछ नहीं है। कहता कोई झरीट ही नहीं है, इतनी ब्रांड न्यू गाड़ी है। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैं गुरु जी ने हर जगह से बचा दिया।
तो गाड़ी जाके वहां पे उसको दे के आए। उसके पहले एक बार मेरी वाइफ के नोज में कोई प्रॉब्लम थी, वो डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होगा। तो ये हाथ धुलवा रही थी अंपायर शेप में बाहर, तो साथ में मेरी बेटी खड़ी थी। तो इसने कहा गुरु जी से मांग लो, वो ठीक कर देंगे, क्योंकि ऑपरेशन बड़ा डिफिकल्ट होता है नोज का। नहीं, इसने कहा मैं नहीं मांगूंगी, गुरु जी को सब पता है। तो जब अंदर गए, वहां पे मदान आंटी है, उनकी दो बेटियां और उनका हस्बैंड वहां पे हमारे आगे थे, वो माथा टेक रहे हैं। मदान आंटी इनको कहती है कि गुरु जी हम श्रीनगर वो आए। क्यों, की लोड़ है, बम खाने होते हैं, गोलियां चल रही हैं। गुरु जी मैं टिकटें एयरलाइन की टिकटें करा लिया। तो फिर मेरे को पूछ के कराई हैं, कोई लोड़ नहीं जान दी। तो उसको ऐसे भगा दिया। पीछे नंबर भाटिया आंटी खड़ी थी, तो भाटिया आंटी कहना जा जम्मू कश्मीर घुमा, श्रीनगर घुमा। गुरु जी अब तेरी है ना कश्मीरी आंटी सामने रंधी है, उन दिनों चली जा। भाई रोड दिया हम सारे वहां पे श्रीनगर के रास्ते में, पहलगांव, गुलमर्ग, इतने किलोमीटर गुरु जी ने चला दी गाड़ी। एक बार गुरु जी ने, अब शादियों के कार्ड देते रहते थे गुरु जी, तो शादी का कार्ड दिया जलंधर का। मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, तीनों ने जाना था। और मैं क्या चलो जलंधर, वहां पे हमारी एक श्रीलंका वाली फ्रेंड सीता चांद आंटी आई हुई थी, तो उनको उनकी बहन भी वहां पे रहती, तो उन्होंने मकान ले लिया, वो भी बुला रही थी। चलो इसी बहाने हम घूमेंगे। फिर उन साथ में मैसेज आया कि सबरार अंकल का लड़का है नानू, उसको भी साथ ले जाना, उसको भी शादी का कार्ड मिला। खैर हम चले सारे, चारों के चारों। तो जैसे हम पहुंच गए वहां पे मंदिर में, जलंधर मंदिर, वहां पे अंदर बैठे सुदाम जी बैठे थे, उन्हें चाय प्रसाद वगैरह पिलाया। इन द मीन टाइम हम वहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी शादी में जाना है। ये नहीं कि सारे रास्ते में बात करें ना, ये वहां मंदिर में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने कहा हमने ये वाली शादी का कार्ड मिला है। वो कहता नहीं मुझे ये वाली का मिला है। इन द मीन टाइम कपल आ गया वहां पे, कहता है हमें पता नहीं हम किस लिए आए हैं यहाँ पे, लेकिन वो कहते हैं कि ये वाली शादी में हमने जाना है। तो फिर नानू का रास्ता बना दिया गुरु जी ने उनके साथ, वो दूसरी शादी में चला गया, हम दूसरी शादी में चले गए। शादी के बाद हम आंटी के घर ठहरे, सीता चांद के घर वहां पे। उसके बाद इनका प्रोग्राम बना के हमने अमृतसर जाना है। तो मेरे पास लाइसेंस गाड़ी थी, अमृतसर जाना है। मैं कहा ठीक है, मैं नानू को फोन कर दिया, फगवाड़ा में था। मैंने कहा रास्ते में मिल, तो वहां से हम अमृतसर जाना है। कहता ठीक है मैं भी चलता हूँ। तो हम 5 जने अमृतसर की तरफ गए, जो जलंधर से 80 किलोमीटर है। तो अमृतसर पहुंचे, वहाँ गुरुद्वारे वगैरह में गए, प्रसाद वगैरह खाया, उसके बाद लंच वगैरह किया। कहता है जी हमने वाघा बॉर्डर जाना है। अब वाघा बॉर्डर वहां से 20-22 किलोमीटर है। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। वहां से हम वाघा बॉर्डर गए। वाघा बॉर्डर वो कहता है 6 बजे होती है परेड। तो मैं कहा ठीक है, फिर 6 बजे तक रुकते हैं यहाँ पे। फिर 1 घंटा परेड देखी, 7 बजे जी हम वहां से चले। जैसे चलने लगे तो मेरे टायर में से आवाज आ रही है। तो मैंने कहा नानू तू उधर देख, उतर के दोनों टायर, मैं इधर से देखता हूँ। तो वो कहता वो ठीक है। मैंने कहा मेरे भी ठीक है, चलते हैं। तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ वहां से, और 120 की स्पीड में चलाऊं तो मेरे हैंडल हिले, 100 की स्पीड में बिल्कुल ठीक चले। तो ऐसे चलाते हैं, रात को पहुंच गए सीधा जलंधर मंदिर। जलंधर मंदिर रुके, अंदर चाय प्रसाद पी, सुदाम जी बैठे थे, उन्होंने चाय प्रसाद पिलाई। और उसके बाद बाहर आए, नानू कहता ओ ये तो टायर पंक्चर है। मैं कहो चलो कोई नहीं, डिक्की खोलते हैं और चेंज करते हैं इसको टायर को। हमारे पास स्पेयर व्हील तो था ही। तो जैसे ही खोलने लगे डिक्की, एक आदमी टूल्स के साथ आ रहा है। कहता है अंकल हट जाओ, ये मेरी सेवा है। उसने आके वो सेवा कैसे उसको मिली, गुरी वहां बैठे बैठे उनको सब पता है, उन्होंने सब अरेंज करा दिया। उसने आगे हमारा टायर बदला, और हम फिर अपने वहां पे आंटी के घर गए, और वहां पे सोए। सुबह उठ के मैं कहता हूँ कि चलो जाके टायर बदल लूं, दिल्ली जाना है, टायर के पंक्चर लगा लूं, दिल्ली जाना है। तो पंक्चर वाली जगह गया, कहता कहाँ से आ रहे हो? मैं कहा वाघा बॉर्डर से। कहता आपका टायर तो फटा हुआ है। तो मैं हैरान, मैं कहा गुरु जी ने फटे टायर में मेरी गाड़ी चलवा दी, और हम दिल्ली वापस आए। तो मैं गुरु जी वहां बैठे बैठे कितना ख्याल रखते हैं, हमने हमको भेजा वहां पे, और पूरा इन्होंने ख्याल रखा कि भाई इनका टायर फटा है, चेंज कराना है, सब कुछ, मतलब गाड़ी भी चलवा दी उन्होंने। तो गुरु जी है अंतर्यामी। एक बारी तो जब वहां पे छोटे मंदिर में बैठे थे, तो उस टाइम मजाक चल रहा था, तो कह रहे थे
पहले नंबर मतलब समझा रहे थे, पहले नंबर पे आंदा गुरु, दूजे नंबर पे आंदे संगत, तीजे नंबर पे आंदा शिव। शिव ने विवाह कर लिया, ब्रह्मा विष्णु ने विवाह कर लिया, मैं अच्छे भी विवाह नहीं करा। उससे हम आराम से बोले थे मैं मां शिवान 10 द्वार पार करके बैठा। मैं कहा जय गुरु जी। तो एक बार गुरु जी मतलब फोन आते रहते थे। एक बार फोन आया गुरु जी का, कहते अंकल मैं आगरा आया, अपने साले को पूछ थे पिछोरी खाना कितना मिलता है। मैं क्या गुरु जी उन्होंने सेवा ते भेज देना, कहते नहीं उनकी लोड़ नहीं है, मैं तेन 5 मिनट बाद फोन करांगा। तो गुरु जी मैंने उसको साले को फोन किया तो वो कहता है कि भाई मैं सेवा में जाता हूँ। मैं क्या नहीं मना कर रहे हो, तू तो बता रहा कहाँ मिलता है अच्छा पेशोरी खाना। उसने बता दिया। फिर मैंने गुरु जी का फोन लगाने की कोशिश करी, नहीं मिला। गुरु जी का 5 मिनट बाद फोन आ गया। मैं क्या गुरु जी कहना है मुगल होटल। तो उसके बाद कहना ठीक है। फिर उनके बाद आए दिल्ली, दिल्ली अंपायर स्टेट में आए दूसरे दिन कि तेरे मैं आगरा गया सी। मैं गुरु जी ने कहा गुरु जी कोई मौका नहीं दिता उथे साले ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ। नहीं मैं उथे SSP ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ, ताजमहल का थल्ले वाला दरवाजा खुलवाया और दिखाया उथे शिवलिंग है। मैं क्या गुरु जी भावना आपकी बेटी बहुत किताबें पढ़ती है, मुझे तो कहती है कुतुब मीनार में शिवलिंग है। गुरु जी कहे हाँ जी। मैं को तो कहती है मक्का मदीना में शिवलिंग है। गुरु जी कहे हाँ जी। तब मैंने कहा गुरु जी, उस टाइम मैंने उनके गोडे पकड़े हुए हाथ रखा हुआ था। तो मैंने गुरु जी आप इतने ज्ञानी हो, मीडिया में क्यों नहीं आते हैं? ना पहले मैं अपने लोगों का कल्याण कर ला। तो जैसे ही मैं बोला मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कहा गुरु जी ने अपने लोगों में शामिल किया। मैं पूरा माथा टेका उनके चरणों में। मैं कहा बस ख्याल रखना हमारा बस। तो ये गुरु जी तो सब कुछ जानते हैं, महाशिव है। और जो उन्होंने 2003 में बोला था मेरी बेटी को कि मैं तेन ऑस्ट्रेलिया भेजांगा, तेरा अपना क्लिनिक होएगा, दौड़ूगा। टुडे शी इज इन ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न में है। वहां पे उसका क्लिनिक है, वहां पे 3 चेयर्स का डेंटल क्लिनिक है, चला रही है। और गाड़ी भी उसने BMW X6 खरीदी हुई है, फ्लैट भी खरीदे हैं। X6 सीरीज का उसने अपना नंबर प्लेट जो है ना अपनी आप चॉइस के कर लेते हैं, तो उसको मिली हुई है गुरुजी 1। तो वो बड़ी खुश है कि गुरुजी 1 मुझे मिल गया। तो उसकी ब्लेसिंग हमेशा चलती रहती है। मैं भी होके आया हूँ ऑस्ट्रेलिया। वो जिस क्लिनिक में उसने लिया है ना, वो मोस्टली ऑजी एरिया है, ऑस्ट्रेलियंस ज्यादा वहां पे रहते हैं, इंडियंस कम है। तो वहां पे जो उसके क्लिनिक के बाहर 14 पेड़ हैं गुलाब के, और उन गुलाब के फूलों में से ना खुशबू निकाल देते हैं। लेकिन एक पेड़ है जिसमें खुशबू आती है। तो ये मुझे कहती थी वो बिल्कुल सेम फ्रेग्रेंस आती है गुरु जी की उसमें से। जब मैं गया था तो उसमें सारे उस टाइम फूल कटे हुए थे। तो कहती अभी तो सारे कटे हुए हैं। तो एक पेड़ में से आती थी। तो अभी आई थी वो यहाँ पर 4 बड़े बड़े मोटे लाल गुलाब फूल लेके आई थी यहाँ पे, बिल्कुल पॉली बैग में बंद करके, बिल्कुल गुरु जी की फ्रेग्रेंस उसमें से। तो गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं, ही कैन डू एनीथिंग। अपना विश्वास उन पे रखो। देर हो सकती है लेकिन करते जरूर है वो जिसपे उन्होंने ही करना है। तो ऐसे कई बार कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कहते हैं कि भाई हम बॉडी छोड़ देते हैं लेकिन जो आत्मा है वो नहीं मरती। आत्मा आत्मा है, उसके हिसाब किताब से फिर नेक्स्ट जन्म लेती है। कई एक्सपीरियंसेस हैं जिससे पता लगता है कि सोल जो होती है वो नहीं मरती, बॉडी छोड़ देती है, दोबारा पैदा होती है अकॉर्डिंग टू योर कर्मा। इसलिए यदि हमें हम इस बॉडी में हैं, हम यही कोशिश करें कि अपने कर्म अच्छे रखें एंड गुरु जी से ब्लेसिंग देते रहें। और कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी दे सकते हैं, उनके मूड के ऊपर है। देर हो सकती है लेकिन जब ये देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तो यहाँ पे एक और सत्संग मैं आपको सुनाता हूँ अतुल मोहंता का। 2003-4 की बात है। ये हम गुरु ने यहाँ पे सत्संग हमारे घर में से शुरू करवाए थे। पहले तो हॉल में ऊपर बैठते थे। तो उस टाइम वो सेक्टर 22 में रहता था। और एक कपल अतुल मोहन की वाइफ आते थे, उनसे जान पहचान हो गई। तो एम्पायर स्टेट में भी आते थे तो उनसे बातें भी होती थी। कई बार गुरु जी ऊपर भेज देते थे फर्स्ट फ्लोर पे, काफी रश हो जाए तो हमेशा वो मुझे कहता था, मेरे साथ ही बैठता था जुड़ के
कि गुरुजी हमें जानते भी हैं, मेरा नाम जानते हैं, मैं सब जानते हैं। कहते हैं आप लोगों से बहुत बात करते हैं, मेरे से बिल्कुल बात नहीं की, एंड मुझे तो काफी प्रॉब्लम है। मैं कह वो सब पता है उनको, कहते मेरा नाम भी पता है, हमेशा डाउट में रहता था, डोंट वरी अबाउट दैट। तो वो उसको 2 बार पास हो चुके थे। ठंडे का दिन था, मेरी मकान मालकिन मेरा सामान उठा के बाहर फेंक देगी। उसने वार्निंग दी है मुझे, 6 महीने से मैंने किराया नहीं दिया। फिर कह रहा है कि भाई मंडे को स्कूल में, मेरा 12th में बेटा पढ़ता है, उसकी फीस नहीं दी, वो नाम कट जाएगा। मैं गुरु जी बैठे हैं, मेरा ये रिप्लाई होता है, गुरु जी बैठे हैं ना, सब सुन रहे हैं, सब करेंगे वो। तो अब मंडे गया, ट्यूसडे गया, वेडनेसडे गया, थर्सडे को फिर मुझे वहां से गेट में मिला, जोर से चीखता हुआ कहता, ओ भाटिया अंकल, मिरेकल हो गया। मैं क्या की हुआ? कहता है मैं संडे को गया था, मकान मालकिन मुझे कहती है कि आप डिफिकल्टी में हो, आपने किराया नहीं दिया, आप ऐसा करो 6 महीने और मत दो, इकट्ठे जब हो जाए तो मुझे दे देना। मैं कहा देखा गुरु जी का कमाल। फिर कहता है मैं मंडे को स्कूल गया तो प्रिंसिपल के आगे में उसकी स्लिप आई, कहते ये लड़का इतना इंटेलिजेंट है, तो इसका नाम कैसे कट सकता है? फिर उसने कहा पूरे साल की फीस माफ। तो मैंने देखा गुरु जी का, फिर भी उसको डाउट होता था कि भाई गुरु जी हमें जानते हैं। मैं सब जानते हैं, देखो उन्होंने किया। फिर कहता है कि मेरे ना यहाँ पे स्टोन है, तो उसके लिए मुझे मतलब हॉस्पिटल में खर्चा है वगैरह, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा गुरु जी बैठे हैं, मैं ये कहूँ गुरु जी बैठे हैं। तो वो हैरान हो, गुरु जी क्या करेंगे? यार उसने लंगर खाया, उसके बाद बाथरूम वहां पे गया, भागता आया, भाटिया अंकल मिरेकल हो गया। मैं क्या की? कह रहे हैं, वो मेरा स्टोन निकल गया। तो मैं क्या ले, तो यार वहां पे 10 लाख लगना था, यहाँ पे फ्री में कर दिया गुरु जी ने। तुम कहता है कि गुरु जी जानते हैं तुम्हारे, फिर भी कहता है मेरा नाम। मैं क्या, गुरु जी ने एक दिन तेरा नाम पुकारा ना, तू एक्साइट हो जाएगा। खैर एक दिन गुरु जी ने बड़े मंदिर देखे, अंपायर सेट से बड़े मंदिर गए, वहां पे बैठे सारे। उसने गुरु जी अपनी गद्दी की तरफ नहीं बैठे, अपोजिट तरफ बैठे, दरवाजे के पास, और साथ में अरुण शौरी और उसकी वाइफ बैठी थी, बाकी लोग सारे इधर थे। ये हमारे साथ बैठा हुआ था। फिर गुरु जी ने बुलाया कि भाई अतुल मोहंता। तो गुरु जी ने इशारा किया, बुलाया पहले ऐसे। तो हमने कहा भाई तुम्हें बुला रहे हैं? कहते नहीं, मुझे कैसे बुला रहे हैं, भाटिया आंटी को बुला रहे होंगे। फिर मैं, भाटिया ने कहा नहीं, तुम्हें बुला रहे हैं इस बार। तो वो आए, तो उन्होंने कहा कि भाई अतुल मोहंता कौन है? उन्होंने बताया मैं हूँ। कह रहा गुरु जी बुला रहे हैं। तो गुरु जी के पास गया, माथा टेका। क्यों? भाटिया अंकल नु कहना मैं 100 मीटर की गोली छुट गई, कदी कदी खा लेना, चल तेन ब्लैस कराया छुट गई। फिर उन्होंने कहा जा कल्याण किया। अब ये आया वापस। मैं क्या गुरु जी से तूने कुछ मांगा है? गुरु ने क्या बोला? कहता कल्याण गीता। मैं क्या तूने फिर कुछ मांगा है? कहता है हाँ, मैंने ये कहा है कि मुझे प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लेकिन मुझे इतनी मोहलत देना कि मेरा बेटा जो 12th में पढ़ता है, जब तक मोहलत देना, जब तक वो कमाने ना लग जाए। तो मैं क्या गुरु ने कल्याण गीता, इसका मतलब तेरी एक्सेप्ट हो गई है एप्लीकेशन। तो 2007 में गुरु ने चूल्हा छोड़ दिया। इसका लड़का आईआईटी टॉपर। उसके बाद 2012 में हमारे इधर दरबार बन गया गुड़गांव में। 2012 में ये कहीं से इसको न्यूज मिली, तो January 28 को हम यहाँ पे अपना गुरु जी का आगमन दिवस मनाते हैं, जब वो यहाँ पे गुड़गांव में आए थे ब्लेस करने। तो हमारे घर सत्संग था, तो ये आया अपने साथ, वाइफ और एक लेडी और थी, अमेरिका से आई हुई थी, तो उनको लेके आया। तो आंटी भी बड़ी खुश हुई कि बड़ी इंद्रो मातू आया, चल तू बैठ के यहाँ पे लंगर सेवा कर, सत्संग सुना अपना। तो सब सुना रहा था कि जी ये भूल रहा था, तो मैंने इसको याद, कहता हाँ भाटिया अंकल को मेरी सारे पता है। उसके बाद सत्संग खत्म हुआ और सब लोग जा रहे हैं, ये लास्ट में जा रहा है अपने उनके फॉरेन लेडी के साथ, मतलब जिसकी रिश्तेदार थी। इसका एक पैर दरवाजे से बाहर, एक अंदर। मेरा ब्रदर ला जो आगरे से आया हुआ था, उसने इसको बुलाया, इधर आओ भाई, मेरा सत्संग सुन ले। तो यहाँ पे गुरु की तस्वीर वहां पे जैसे बड़े मंदिर में लगी, यहाँ पे लगी है, उस स्वरूप के सामने खड़े थे 4-5 लोग, हम, मैं भी। और इसने कहा कि मैं बड़ा खुश हूँ, इसने सत्संग में सुनाया था कि मेरा बेटे के 1 करोड़ रुपए का पैकेज लगा है साल का बॉम्बे में। आई एम वेरी हैप्पी कि नाउ इज अर्निंग। बस इसकी होगी मोहलत पूरी। गुरु ने सुन ली उसी टाइम।
विद इन सेकेंड्स ये जो गुरु जी के स्वरूप के सामने गिर पड़ा, वहीं पे खत्म। उसके बाद ही हम इसको हॉस्पिटल ले गए तो वहां से उन्होंने डेड डिक्लेयर किया, फिर इसका फ्यूनरल अटेंड किया, और उसके बाद हम दूसरे दिन हमने चेन्नई जाना था, आगे रानीपेट जाना था। तो रात को हम गए वहां पे, मैं, मेरा बेटा, मेरा ब्रदर ला, एक एजेंट, 4 जने हम थे उस फ्लाइट में, एयर इंडिया की फ्लाइट में। जैसे रनवे पे आए, आधे रनवे पे एकदम उसने इमरजेंसी, जो उड़ने का टाइम होता है, इमरजेंसी ब्रेक लगाई। लेफ्ट साइड में हम बैठे थे, उस साइड में इंजन में आग लग गई थी एयर इंडिया प्लेन में। एकदम मैं चीखा, मैं कहा गुरु जी आपने अपने 3 भक्तों को बचाने के लिए 90 जाने बचा दी। गुरु जी कैन डू एनीथिंग, मीन्स एनीथिंग, सिर्फ आपको फेथ होना चाहिए उनपे। तो जय गुरु जी।